वेलकम टू एजुकेट सॉफ्टवेयर। आज हम टैली प्राइम के अंदर बात करेंगे पेरोल की कि टैली प्राइम के अंदर पेरोल कैसे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे। गेटवे ऑफ टैली के अंदर पहले पेरोल को हमें एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव करने के दो तरीके की कमांड है। फर्स्ट है, आप वाउचर में जाइए। वाउचर में जाके आप यहाँ पर अदर वाउचर F10, ठीक है, यहाँ पे आप जाइए शो इनएक्टिव और ये देखिए नीचे आपका ये आ रहा पेरोल। कंट्रोल प्लस F4 भी प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली इसमें आ जाएंगे। एंटर प्रेस करेंगे। इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है यू नीड टू इनेबल द पेरोल फीचर फॉर योर कंपनी, इनेबल नाउ यस और नो। तो यहाँ पे आप यस प्रेस करेंगे। ठीक है, तो आपका ये फीचर इनेबल हो गया पेरोल का। ठीक है, अब आप जब भी अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे इनेबल हुआ। सबसे पहले तो देखिए पेरोल आ गया यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आप क्रिएट डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले पे में क्रिएट के अंदर जाएंगे। क्रिएट के अंदर ये देखेंगे तो आप ये देखिए पेरोल मास्टर के अंदर एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड्स, पेरोल वाउचर्स टाइप, ये आपके इनेबल हो गए सारे। ठीक है, हम सबसे पहले बात करते हैं एम्प्लॉय ग्रुप की। एम्प्लॉय ग्रुप यानी कि वो ग्रुप है, जैसे कि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट ग्रुप होते हैं। जैसे कि सेल्स होता है, मार्केटिंग होता है, अकाउंट फाइनेंस होता है और अदर्स ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो सैलरी है वो डिफाइन करना चाहते हैं ग्रुप के अंदर अपने एम्प्लॉयज़ की, ताकि आपको पता लग जाए कि किस एम्प्लॉय का कितना खर्चा है आने वाले टाइम में। तो आपको ग्रुप्स के अंदर एम्प्लॉय क्रिएट करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं जैसे सेल्स का, सेल्स हेड। ठीक है, यहाँ तो डिपार्टमेंट कह दीजिए इनको, सेल्स डिपार्टमेंट। ठीक, अंडर प्राइमरी फाइनेंस डिपार्टमेंट, अंडर प्राइमरी। ठीक, और इसी तरह मार्केटिंग डिपार्टमेंट अंडर प्राइमरी। तो आपने ये 3 ग्रुप क्रिएट कर दिए, सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, जिसके अंदर में आप अपने एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। ठीक है, अब हम आगे बात चलते हैं। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे यूनिट वर्क। ये क्या होते हैं, जैसे कि आप ओवर टाइम देते हैं या उस केस में आपको कंपाउंड यूनिट क्रिएट करने होंगे, और सिंपल यूनिट के केस में आपको यहाँ पर क्रिएट करने होंगे आवर्स एंड मिनट्स। सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं आवर्स। ओके, यहाँ पे कंप्लीट लिख देते हैं हम पूरा नाम आवर्स। उसके बाद अगला यूनिट क्रिएट करते हैं मिनट्स। ठीक, यूनिट क्वांटिटी कोड UQC कुछ नहीं डालना, आपने ब्लैंक छोड़ना है एंड सेव्ड। ठीक है, और एक आपको कंपाउंड क्रिएट करना होगा। बैक स्पेस यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये देखिए कंपाउंड आ गया, जैसे कि हम क्वांटिटी नंबर्स में करते थे क्रिएट। ठीक है, यहाँ पे आएगा कि 1 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, यहाँ पे हमें डिफाइन करना होगा। ओके, तो ये आपके 3 यूनिट हमने क्रिएट कर दिए, एक कंपाउंड, 2 एक आवर्स का और 1 मिनट्स का। ओके, अब आगे हम चलते हैं। आगे हम पहले क्रिएट करेंगे पे हेड्स। पे हेड्स क्या होते हैं, जैसे कि आप अपनी सैलरी स्लिप देखते हैं तो सैलरी स्लिप के अंदर क्या है, बेसिक, HRA, अदर स्पेशल अलाउंस, कन्वेंस, ये सब आपका जो पार्ट है ये आपका पे हेड्स का है। तो यहाँ पे आप पे हेड्स क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं बेसिक। ठीक, ये जो है बेसिक जो है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ है, यानी कि ये टैक्सेबल इनकम है उनके लिए। तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ यहाँ पे आप क्लिक में चूज़ करेंगे। उसके बाद इनकम टैक्स जो होगा, अगर आपका फिक्स है तो फिक्स और वेरिएबल तो वेरिएबल। बेसिक जो है फिक्स है तो हम बेसिक चूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो बेसिक है ये किस सेट पे जाएगा एक्सपेंस के, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में को चूज़ करूँगा। बाकी आपने इफेक्ट नेट सैलरी यस, नेम टू बी पे स्लिप पे क्या नेम डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे आप डालेंगे। ठीक, उसके बाद यूज़ फॉर कैलकुलेशन ग्रेजुटी यस और नो, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर
ग्रेजुएट की कैलकुलेशन के लिए आपने इसको यूज़ करना है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। ठीक है। कैलकुलेशन टाइप एज यूजर डिफाइंड वैल्यू। ओके, तो ये आपका आ गया बेसिक। उसके बाद हम बात करते हैं डीए की, यानी कि डीएनएस अलाउंस। जो डीएनएस अलाउंस है ये भी एम्प्लॉय की अर्निंग है। ठीक, जो डी है वो वेरिएबल हो सकता है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आफ्टर नेट सैलरी इफेक्टेड, यस। नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, डीए। यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुटी, नो। और यहाँ पे आप करेंगे, जो डीए है वो बेस होता है यहाँ पे। आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको फिक्स ही कर देता हूँ। और ये जो डीए है वो एज कंप्यूटेड वैल्यू। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग में जाएंगे हम। और उसके बाद यहाँ पे आप चूज़ करेंगे ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। ठीक, जो डीए है वो बेसिक पे कैलकुलेट होता है, तो बेसिक का, और यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट चूज़ करेंगे। ये है आप इफेक्टिव फ्रॉम अमाउंट अप टू, हम बात करते हैं 25,000। जो डी है वो परसेंटेज में हम देते हैं 5%। और ग्रेटर देन 25,000 में हम देते हैं 3%। ठीक, ये मैंने डी सेट कर दिया। अब हम बात करते हैं एचआरए की। ये भी अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स है, इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक, एचआरए ही नाम आएगा। ये भी हम कर देते हैं एस कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडेड। ठीक, ऑन स्पेसिफिक फार्मूला बेसिक का हम इसको रखते हैं एंड ऑफ लिस्ट। सीधा स्लैब लिखेंगे, परसेंटेज बेसिक का 50% हम एचआरए रखेंगे। ठीक, अब हम आगे फर्दर चलते हैं। बेसिक डीए एचआरए हो गया आपका। अब हम बात करते हैं स्पेशल अलाउंस। ये भी आपका अर्निंग फॉर एम्प्लॉय है, फिक्स्ड है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक, कैलकुलेशन टाइप एज यूजर डिफाइंड। ठीक, इसको सेव कर दिया। ये तो होगी आपकी अलाउंस की। अब हम उसमें से कुछ पार्ट हम जो है वो हम देते हैं डिडक्शन में, यानी कि हम कुछ डिडक्शन करते हैं। जैसे कि आपका हो गया टीडीएस और पीएफ, ईएसआई। तो हम सबसे पहले क्रिएट करते हैं पीएफ को, प्रोविडेंट फंड को। ये आपकी डिडक्शन हो गई, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉय। ये होगी आपकी करंट लायबिलिटी, अगर डिडक्शन कर रहे हैं तो ये होगी आपकी करंट लायबिलिटी। अफेक्ट नेट सैलरी, यस। पीएफ यहाँ पे आ जाएगा, हम चूज़ करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू, नॉर्मल राउंडेड। ठीक, और यहाँ पे आप करेंगे ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला। ठीक, जो पीएफ कैलकुलेशन होती है वो पीएफ बेसिक से होती है, एंड ऑफ लिस्ट। ठीक, तो इसके अंदर क्या करेंगे, अमाउंट अप टू 15,000, परसेंटेज 12 कर देंगे। और अमाउंट ग्रेटर देन 15,000 यहाँ पे वैल्यू दे देंगे हम 1800। यानी कि इसके बाद उनकी मर्जी है कि आपने पीएफ
मैक्सिमम डिडक्ट करना है या कम करना है, यानी कि इसके ज़्यादा आप मतलब अगर आप किसी की 15,000 से ज़्यादा यानी 20,000 है बेसिक या 25,000 बेसिक है तो उसमें वो चाहे तो अपने मैक्सिमम डिडक्शन जो है आपकी 1800 वो आप एम्प्लॉई अपना दिखा सकता है। तो हमने ये फार्मूला सेट कर दिया है। ठीक, आगे हम चलते हैं TDS, ये भी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉई है। ठीक, ये भी कर्नल लायबिलिटी है। ये हो गई आपका एज यूजर डिफाइंड। ठीक, तो ये थे आपके पे हेड्स। उम्मीद है आपको समझ आ गया। हम एक और पे हेड की बात करते हैं, ESI। ओके, ये भी डिडक्शन फॉर एम्प्लॉई है। करंट लायबिलिटी ये भी आपका है एज कंप्यूटेड वैल्यू नॉर्मल राउंडेड। ये ऑन करंट अर्निंग का अमाउंट अप टू 21,000 है तो 0.75%, अमाउंट ग्रेटर देन है तो 0%। ठीक, एज पर लिमिट के हिसाब से इसको भी आप ESI को भी आप सेट करेंगे। ठीक, ये आपकी पे हेड्स आपकी कंप्लीट हो गए। अब हम आगे फर्दर आगे काम चलते हैं। नाउ फर्दर अब हम पे हेड्स बनाएंगे। एक बनाएंगे लीव का। ठीक, ये भी डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय में डालेंगे। ठीक, करंट लायबिलिटी नेम एज डिस्प्ले लीव, और ये आपको चूज़ करेंगे टाइप ऑफ कैलकुलेशन और अटेंडेंस। लीव विदाउट पे यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे लीव, और इसको सेव करेंगे। ठीक, कैलकुलेशन पीरियड ये आप करेंगे डेज के हिसाब से, आप इसको मंथ के हिसाब से एक साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ पे राउंडेड मेथड नॉट एप्लीकेबल, और इसको सेव करेंगे। ठीक, इसी तरह एक पे हेड और है जो आप बनाएंगे इसके अंदर। ओवर टाइम, ये भी अर्निंग है एम्प्लॉय की, ये वेरिएबल होती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ओवर टाइम, ऑन प्रोडक्शन, यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप डाल देंगे। यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करेंगे RC के थ्रू। ओवर टाइम नाम देंगे, प्रोडक्शन आवर्स ऑफ 60 मिनट, जो हमने कंपाउंड यूनिट बनाया था। ठीक, ये आपका ओवर टाइम भी बन गया। और लास्ट हेड एक बनेगा आपका सैलरी पेबल। नॉट एप्लीकेबल, करंट लायबिलिटी एंड सेव्ड। ठीक, ना फर्दर एस्केप करते हैं, और आपको अब यहाँ पे हम जाते हैं पेरोल वाउचर टाइप क्रिएट करते हैं एक। ठीक है, इसका नाम देते हैं हम सैलरी वाउचर। सेलेक्ट वाउचर टाइप, इसको कर देते हैं पेरोल। ठीक, और यहाँ पे इसको क्लास का नाम दे देते हैं सैलरी वाउचर। ठीक, और यहाँ पे लेजर नेम आ जाएगा आपका, यहाँ पे सैलरी पेबल, जो कि अभी हमने क्रिएट किया था। तो आपका वाउचर टाइप भी क्रिएट हो गया। हम आगे चलते हैं। अब जो हमारा लास्ट बचा है पेरोल मास्टर के अंदर,
एम्प्लॉई, तो यहाँ पे हम एम्प्लॉई क्रिएट करते हैं, रमेश कुमार, अंडर प्राइमरी, डिफाइन सैलरी डिटेल यहाँ पे आप यस कर देंगे। बेसिक पे पहले चूज़ करते हैं बेसिक, फिर हम बात करते हैं डीए, फिर एचआरए, स्पेशल अलाउंस, ठीक। फिर उसके बाद आप बात करते हैं डिडक्शंस की बात, ओवर टाइम जो है इनको मिलेगा, हम डाल देते हैं जैसे 200 रुपीज़ पर आवर्स, ठीक। उसके बाद डिडक्शन की बात करें तो पहले लीव की डिडक्शन कर देते हैं कि लीव भी 200 रुपीज़ पर डे डिडक्शन होगी। उसके बाद हम बात करते हैं पीएफ की, उसके बाद हम बात करते हैं एएसआई की, उसके बाद हम बात करते हैं टीडीएस की। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम एम्प्लॉय नंबर डाल देते हैं इसका E001, डेजिग्नेशन इसकी डाल देते हैं मैनेजर, फंक्शन भी मैनेज करना है, लोकेशन, जो भी लोकेशन आपने डालनी है लोकेशन डाल देंगे, जेंडर मेल, डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे यहाँ पे, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, स्पाउस नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, बैंक डिटेल यहाँ पे आप यस करके बैंक की बैंक डिटेल डालेंगे, ठीक। उसके बाद पैन नंबर, आधार, यूएन नंबर, पीएफ नंबर, पीआरएन नंबर और एएसआई नंबर आप डाल के इसको सेव करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप क्रिएट करेंगे पंकज चौहान, पंकज चौहान जो है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से है, यहाँ पे मार्केटिंग चूज़ करेंगे। जैसे हमने गलती की है, पहले वाले को भी हम अल्टर कर लेंगे, पहले अल्टर कर लेते हैं। अभी हम क्रिएट में है, अल्टर में चले जाते हैं, एम्प्लॉय मास्टर में, ठीक। रमेश कुमार जो है हमने यहाँ पे प्राइमरी किया है, ये फाइनेंस में है, इसको फाइनेंस में डाल के इसको सेव कर देते हैं। वापस क्रिएट में जाते हैं, क्रिएट के अंदर एम्प्लॉय और हम बात करते हैं नेक्स्ट की, पंकज चौहान, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट के। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सबकी 1 अप्रैल 21 रखते हैं। अगर कोई किसी की बात में है तो आप यहाँ पर डेट भी चेंज कर सकते हैं, जैसे किसी की 5 अप्रैल है तो यहाँ पे 5 अप्रैल भी लिख सकते हैं। डिफाइन सैलरी यस, सेम वही बेसिक, एचआरए, डीए, ये इन सब की अर्निंग होगी, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये देखिए। और ये आपका कैलकुलेशन टाइप वही है जो आपने वहाँ पे सेट की थी, ठीक है। स्पेशल अलाउंस, ओवर टाइम, जब मार्केटिंग है उनको ओवर टाइम हम देते हैं, जैसे 100 रुपीज़ पर आवर्स। अब हम बात करते हैं डिडक्शन की, तो लीव पे हम इनकी डिडक्शन करते हैं 300, पीएफ, ईएसआई और टीडीएस, ठीक। इस सेम वही एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, ब्लड ग्रुप, डेट ऑफ बर्थ, ये आप इनकी कंप्लीट पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे, उनका पैन नंबर, आधार नंबर, यूएन नंबर, पीएफ, ईएसआई नंबर, और इसको सेव करेंगे। थर्ड हम एक क्रिएट करते हैं
स्वाति सिंह, ठीक, ये सेल्स है, ठीक। डेट ऑफ ज्वाइनिंग हुई 1 अप्रैल 21 रखी है। डिफाइंड सैलरी यस, बेसिक, HRA, DA, ये सब अर्निंग है। स्पेशल, ओवर टाइम, ओवर टाइम इनका है सेल्स के अंदर है 250 पर आवर्स। उसके बाद हम डिडक्शन की बात करें, डिडक्शन इनका 125, PF, ESI, TDS, ठीक। एम्प्लॉय नंबर आ गया इनका E003, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये आपको कंप्लीट डिटेल फिल कर दीजिए, ठीक। कंप्लीट डेट फिल करने के बाद आप उसको सेव कर दीजिए, तो ये आपकी एम्प्लॉय क्रिएशन होगी। ओके, अब हम आगे चलते हैं अटेंडेंस की तरफ। ये जो आपका अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप है, वाउचर एंट्री में जाएंगे। वाउचर एंट्री में जाकर यहाँ पे हम प्रेस करेंगे Alt F10, सॉरी Control F10, और आपका ये अटेंडेंस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले एम्प्लॉय चूज़ करनी है, एम्प्लॉय कोड 002। अब इनकी लीव डालें, कितने दिन ये लीव थे। जैसे कि पंकज चौहान 5 डे लीव था, रमेश कुमार 2 डेज लीव थे, और उसके बाद स्वाति सिंह जो हैं वो 4 डे लीव थे, ठीक है। अब इनके ओवर टाइम डालते हैं। पंकज चौहान की बात करें तो पंकज चौहान का जो ओवर टाइम है वो है पूरे मंथ के अंदर 30 आवर्स का। रमेश कुमार का है ओवर टाइम 60 आवर्स का, और स्वाति सिंह का है ओवर टाइम्स 10 आवर्स का। ओके, ये हमने लीव डाल दी। अब लीव डालने से पहले एक चीज़ जरूर याद रखना, जिस मंथ की लीव डाल रहे हैं उस मंथ को सिलेक्ट करके आप उसकी डेट, मंथ एंड की डेट ही डालनी है। जैसे मैं अभी 31 मई का डाल रहा हूँ या 30 जून का कर रहा हूँ, 30 जून 21, तो मंथ एंड जो भी आपने अटेंडेंस डालनी है वो मंथ एंड में ही डालनी है। ओके, एंड ऑफ लिस्ट, और इसको हम सेव करते हैं। ये मेरी अटेंडेंस फिल हो गई। नाउ फर्दर हम चलते हैं अटेंडेंस के बाद सैलरी बनाने, सैलरी प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस F4, और ये आपने जो वाउचर टाइप क्रिएट किया था पेरोल का, सैलरी वाउचर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लास भी आप सैलरी वाउचर डालेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर 2 ऑप्शन है, एक तो है कि आप 1 बाय 1 आप सैलरी क्रिएट करेंगे, दूसरी ऑप्शन है ऑटो फिल की। यहाँ पर आप पेरोल ऑटो फिल करेंगे। यहाँ पे आप सबसे पहले करेंगे यूज़र डिफाइन, पीरियड आपका आ गया फ्रॉम 1 जून से 30 जून, ठीक। ऑल आइटम हर एक की सैलरी बनानी है, और जो शॉर्टिंग होगी वो एम्प्लॉय नेम वाइज में शॉर्टिंग करता हूँ। तो सबसे पहले आ गई जैसे पंकज चौहान की बेसिक सैलरी मैं फिल करता हूँ 25,000, स्पेशल अलाउंस 10,000, TDS इसका हमने डिडक्ट करना है 1500, ठीक। इसी तरह रमेश कुमार की 12,000, स्पेशल अलाउंस 3,000, TDS फिल करना है हमने 200 रुपीज़, ठीक। इसे स्वाति सिंह का 20,000, स्पेशल अलाउंस 8,000, TDS इनका फिल करना है 1500, ठीक। जो भी हमने वहाँ पे यूज़र डिफाइन थे वो हमने यहाँ पर हमने फिल कर लिए। पे पीरियड आ गया 1 जून से 30 जून, और इसको हम इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। दोबारा जाते हैं हम ऑटो फिल के अंदर। अब हमारी सैलरी बनके तैयार हो जाएगी। यहाँ पे हम जाएंगे अब
सैलरी के अंदर फर्स्ट जून से 30 जून ऑल आइटम सॉर्टिंग हुई एम्प्लॉय पर नहीं। अब आप देखिए पंकज चौहान का 12,500 आपका ऑटोमेटिक आ गया, आपका HRA DA 1250 ओवर टाइम अपने आप कैलकुलेट हो गया बेस्ड ऑन जो हमने अभी ओवर टाइम डाला था आवर्स का। लीव जो डिडक्शन थी हमने सेट की थी PF और ESI अगर एप्लीकेबल है तो उसमें शो होता है, क्योंकि ESI की लिमिटेशन थी हमने 21,000 तो ये उससे अबव है, तो इसलिए यहाँ पे ESI ब्लैंक आ रहा है। ठीक है, तो ये आपकी सैलरी बन के तैयार हो गई है। ठीक है, और इसको हमने सेव कर दिया। ठीक, अब आपकी सैलरी क्रिएट हो गई। अब फर्दर हम चलते हैं रिपोर्ट्स की तरफ। यहाँ पे आप चाहेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, यहाँ पे आप देखिए पेरोल रिपोर्ट एक्टिवेट हो गई आपकी। और यहाँ पे आप पे स्लिप जिसकी भी निकालना चाहे आप पे स्लिप निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पंकज चौहान की निकालनी है तो ये देखिए इनकी पे स्लिप आ गई। एम्प्लॉय नंबर, फंक्शन, डेजिग्नेशन, क्योंकि इसमें अभी फिल नहीं किया था इसलिए ब्लैंक आ रहा है। लोकेशन, बैंक डिटेल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, बेसिक कितनी है, HRA कितनी है, ये सब आपकी ऑटोमेटिक फिल होके आ गई। और टोटल इनकी सैलरी होगी 51,750। ये इनकी डिडक्शन होगी लीव की, PF की और TDS की। नेट टोटल डिडक्शन इनकी है 4,800 और नेट अमाउंट आ गई 46,950। ओके, तो ये है आपकी पे स्लिप है। अब इसका चाहे तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं Alt P के थ्रू। Alt P किया, करंट में गए और यहाँ पे आप प्रीव्यू देख लीजिए। ये देखिए प्रीव्यू, मैं आपको प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ जूम करके। ये देखिए आपका पंकज चौहान का ये आपका पे स्लिप क्रिएट होके आ गई आपकी। ठीक है, तो इसी तरह आप पे शीट भी देख सकते हैं। पंकज चौहान की पे शीट क्या है, उनका ब्रेकअप, ये उनका ब्रेकअप है। यहाँ पे पीरियड चेंज करेंगे तो यहाँ से पीरियड भी चेंज होके उस पर्टिकुलर मंथ का पीरियड से का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग का कंप्लीट देखना है तो आप मार्केटिंग का कंप्लीट भी आप देखिए। मैंने आपको जैसे कहा था ब्रेकअप आपको निकालना है तो आप यहाँ से ब्रेकअप निकाल सकते हैं। ठीक, मार्केटिंग का, फाइनेंस का। ठीक, उसके बाद अटेंडेंस शीट देखनी है, आप अटेंडेंस शीट देख सकते हैं। पंकज चौहान की कितनी लीव थी, कितना ओवर टाइम था पर्टिकुलर मंथ का। तो ये आपकी कुछ वो है समरीज आपकी। पेरोल स्टेटमेंट देखनी है, आप पेरोल स्टेटमेंट देख सकते हैं। आप बेसिक कितनी है हर एक एम्प्लॉय की बेसिक देख सकते हैं। DA, HRA, ESI, PF कितना डिडक्शन हुआ है तो आप पेरोल स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं। ठीक है, पे हेड ब्रेकअप वाइज आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक सैलरी किस डिपार्टमेंट की और किस एम्प्लॉय की कितनी है। ठीक है, तो आप मल्टीपल वे से आप देख सकते हैं, यानी कि रिपोर्ट्स आप। और ये आप पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप भी देख सकते हैं, क्योंकि पंकज चौहान का पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप क्या है। Alt Enter प्रेस करेंगे तो आप ये आपका ब्रेकअप आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पेरोल्स का सॉफ्टवेयर और कैसे एंट्री करते हैं, कैसे रिपोर्ट देखते हैं। उम्मीद है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है, पर फिर भी अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखिए, तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो और भी ला सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। थैंक यू।